हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल के सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अल्टोर लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 4 करोड़ 4 करोड़ की है, जिसमें वो अपने 25 लाख इक्विटी शेयर अलॉट कर सकती है, इशू कर सकती है पब्लिक को। 10 रुपए का एक शेयर है इक्विटी शेयर, और 1.5 लाख 9% प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए की। ये शेयर्स इस हिसाब से ये इशू कर सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ही पब्लिक को इशू किए हैं, ऑफर किए हैं कि वो उसके कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है। और किस प्राइस पर? फेस वैल्यू प्लस 20% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए के ऊपर 2 रुपए की और डिमांड की गई है। तो जिसको भी खरीदना है अब उसे 12 रुपए में खरीदना होगा ये शेयर। 3 रुपए एप्लीकेशन और 7 रुपए अलॉटमेंट पर डिमांड की जा रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब 2 रुपए का प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है। तो 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए फेस वैल्यू अलॉटमेंट पर और 2 रुपए प्रीमियम। और बैलेंस बैलेंस ऑन कॉल कितना हो जाएगा? 3 रुपए ये है, 5 रुपए अलॉटमेंट 8 रुपए, तो 2 रुपए बैलेंस ऑन कॉल हो गया। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया? आपको एप्लीकेशन कितनी मिली? इश्यू तो आपने 8 लाख की है, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन सेंड की है 10 लाख शेयर खरीदने के लिए। अब कंपनी है, वो 10 लाख शेयर्स नहीं अलॉट कर रही, उसने जितने भी एक्सेस आए थे उनको रिटर्न कर दिया उनके पैसे के साथ। अब यहाँ पर हमें अलॉटमेंट पर जब हमने डिमांड की पूरा पैसा मिल गया, लेकिन 15,000 शेयर्स का जो शेयर होल्डर है संजू, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। लेकिन एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 25,000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट पर ही आगे की कॉल का पैसा भी हमें दे दिया। तो ये सब कुछ आप शो कैसे करोगे बैलेंस शीट में? तो यही आपको दिखाना है। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ अप कर लेते हैं, क्या फिगर्स बनेंगी। ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जा रहा है 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ का मतलब है 25 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले 2.5 करोड़ हो गया, और 1.5 लाख 9% प्रेफरेंस शेयर्स। 9% का मतलब है इस रेट से इन शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाएगा। 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, तो 1.5 करोड़ ये हो गया। तो टोटल 4 करोड़ आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल इस तरह से हो गई। इशूड इशूड कैपिटल में आपका आएगा 8 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, 10 रुपए का एक शेयर है। जब भी इशूड कैपिटल लिखोगे आप तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से लिखोगे, प्रीमियम पर बेशक आपने इशू किया है, लेकिन आप यहाँ पर फेस वैल्यू ही लिखोगे। जो प्रीमियम का पैसा है वो हम एक अलग अकाउंट में दिखाते हैं, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। तो जब भी शेयर्स की आप अकाउंटिंग करोगे तो फेस वैल्यू से करोगे, और प्रीमियम का अकाउंट आपका अलग रहेगा, उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। तो इशूड कैपिटल आपकी हो गई 80 लाख। अब पब्लिक को इतना पसंद आया कि 10 लाख एप्लीकेशन सेंड कर दी, 10 लाख शेयर्स वो खरीदना चाहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जितना इशू किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिले तो वो हो जाता है आपका ओवर सब्सक्राइब्ड। ज्यादा एप्लीकेशन मिली, इशू से ज्यादा। अब आपके पास जितना प्रोडक्ट होगा आप उतना ही तो सेल करोगे, उससे ज्यादा कैसे सेल कर सकते हो? 8 लाख ही यूनिट्स हैं तो 8 लाख ही सेल कर सकते हो, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो डिमांड बेशक ज्यादा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उतना ही हम सेल करेंगे। मतलब अगर कंपनी ने 8 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो वो 8 लाख ही सब्सक्राइब किए हैं, तो अलॉट भी 8 लाख ही कर सकती है। तो बाकी के 2 लाख के पैसे को हम रिटर्न कर देंगे। 2 लाख का पैसा जितना भी हमें मिला है वो वापस शेयर होल्डर्स को, लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब यही है कि रिजेक्ट किया गया है, उनका पैसा रिटर्न कर दिया। तो एप्लीकेशन पर आपके पास पैसा कितना आया? आपके पास आया 10 लाख पर 3 रुपए के हिसाब से 30 लाख रुपए। 2 लाख पर आप पैसा रिटर्न कर रहे हो 3 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख आपने रिटर्न कर दिया, तो 24 लाख बचा। 8 लाख पर 3 रुपए के हिसाब से हमें चाहिए था 24 लाख, पूरा पैसा आ गया हमारे पास। अब जो आपका शेयर आपने इशू किया है वो प्रीमियम पे किया है, 10 रुपए फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, पूरे 12 रुपए में आपने अपने शेयर को बेचा।
एप्लीकेशन के बाद आपने अलॉटमेंट की डिमांड की और अलॉटमेंट पर ही आपने इस प्रीमियम की भी डिमांड की है। तो इसका मतलब फेस वैल्यू तो 5 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम का पैसा मिलना चाहिए आपको। आपको 8 लाख शेयर्स पर 7 रुपए की पेमेंट मिलनी चाहिए। 7 रुपए के हिसाब से हर शेयर पर पैसा मिलना चाहिए। 5 रुपए के हिसाब से 8 लाख पर 40 लाख फेस वैल्यू बनती है और 2 रुपए प्रीमियम का मिलना चाहिए। लेकिन 8 लाख शेयर्स पर पूरा पैसा नहीं मिला, आपको मिला है पैसा 7,85,000 शेयर्स पर, 5 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। जितना शेयर्स पर आपको पैसा मिला प्रीमियम या फेस वैल्यू, उतना ही आप लिखोगे। ये इतना मिलना चाहिए था लेकिन मिला इतना है, तो बाकी पैसा क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? जो पैसा आपको नहीं मिला, जिस शेयर होल्डर से आपको पैसा नहीं मिला, वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर कि इतना पैसा हमको इतने शेयर्स पर नहीं मिला है, ये बाकी है। तो 15,000 शेयर्स पर 5 रुपए, हम फेस वैल्यू की ही बात करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल भी आप फेस वैल्यू से ही शो करते हो, तो 5 रुपए से आपको 75,000 रुपए नहीं मिले। 2 रुपए का जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है 7,85,000 शेयर्स पर, ये 15,70,000 रुपए का अकाउंट अलग रहेगा। वो आप इसमें मिक्स नहीं करते हो सब्सक्राइब कैपिटल में, उसको हम अलग अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाते हैं। याद रखना, ध्यान रखना। अब इसी तरह से जो दूसरे शेयर होल्डर से आपको 25,000 शेयर्स पर आगे की कॉल का पैसा मिल गया, आगे की कॉल पर बैलेंस कितना लेना था हमको, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट हो गया, 8 रुपए। 10 रुपए का एक शेयर है तो 2 रुपए ही बनता है ना फाइनल कॉल पर। तो 2 रुपए जो बनता था लास्ट कॉल का, वो भी इसने अलॉटमेंट के साथ ही पैसा दे दिया हमें, तो 50,000 रुपए ये भी हमको मिल गया। लेकिन ये कॉल इन एडवांस है, क्योंकि हमने अभी तक अलॉटमेंट तक ही डिमांड की है, फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है अभी कंपनी ने। तो ये पैसा आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसे हम अलग से लाइबिलिटीज में शो करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। अब देखो इसको कैसे शो करोगे। बैलेंस शीट का मेन पेज आपका बनता है, जहां पर हम नोट्स टू अकाउंट की कैलकुलेशन के बाद यहां से फिगर उठा के वहां लेके जाएंगे। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल की डिटेल दे रहे हो, ऑथराइज्ड कैपिटल आएगी सबसे पहले 2.5 लाख। 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले 2.5 करोड़ के, और 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले 1.5 करोड़, 4 करोड़ की आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। इश्यूड कैपिटल में 8 लाख आपने इश्यू किए हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 80 लाख आपकी इश्यूड कैपिटल होगी। अब बारी आती है सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब कैपिटल में हमें 2 कैटेगरी दिखानी होती है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब आपको जज करना है कि ये फुल्ली पेड अप में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप में। ये आपका आएगा नॉट फुल्ली पेड अप में। 2 कंडीशंस आपको देखनी होती है। फर्स्ट, क्या कंपनी ने 10 रुपए का अगर शेयर है तो पूरे 10 रुपए डिमांड किए हैं? नहीं, कंपनी ने तो अभी 8 रुपए ही डिमांड किए, 2 रुपए फाइनल कॉल की तो डिमांड ही नहीं की है। तो जब कंपनी ने ही डिमांड नहीं की तो शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कैसे की? शेयर होल्डर्स भी पेमेंट नहीं कर सकते। जब कंपनी डिमांड करेगी पूरा पैसा तभी तो शेयर होल्डर्स पे करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, कंपनी ने ही पूरे डिमांड नहीं किए। अगर कंपनी पूरे डिमांड कर लेती तो उसके बाद अगर शेयर होल्डर्स पे नहीं करते तभी भी आपका ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आता। अब यहाँ पर 8 रुपए के हिसाब से कंपनी ने डिमांड की है, फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। 8 लाख इक्विटी शेयर्स पर 10 रुपए का एक शेयर, कॉल्ड अप आपके 8 रुपए है। ये आपको दिखाना होता है कि अब तक आपने कितना पैसा डिमांड किया है। तो 64 लाख रुपए बनता है, 64 लैक्स, जो कि हमें मिलना चाहिए था। लेकिन 15,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको 5 रुपए नहीं मिले। तो लेस कॉल्स इन एरियर कि इतने में से इतना डिफॉल्ट हो गया, इतना पैसा भी पेंडिंग है, तो 75,000 माइनस करोगे तो 63,25,000 की फिगर आपकी सब्सक्राइब कैपिटल में शो की जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप यहां से भी टोटल करते हो तो 39,25,000 प्लस 24 लैक्स हमें ये जो मिले, तो इन दोनों का टोटल अगर आप करोगे, एप्लीकेशन का पैसा और जो आपको अलॉटमेंट पे पैसा मिला, वो 63,25,000 बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये बाकी की चीजें हैं, कॉल्स इन एरियर तो हमने यहाँ पर लेस कर दिया, कॉल्स इन एडवांस को कैसे शो करेंगे? कॉल्स इन एडवांस आपका सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं होता, वो आपका करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में आप उसको शो करते हो। और सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस हिस्से में इसका
पार्ट है जिसमें आप इसको शो करोगे 15,70,000। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पूछा गया तो हम सिर्फ इतना हिस्सा ही बनाएंगे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आपको पता रहे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपको शेयर के साथ मिलता है वो आप कहाँ शो करते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो कि आपका शेयर होल्डर्स फंड का जो फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट मेजर हेड, उसका सेकंड सब हेड है, उसमें आप इसको दिखाते हो। और अदर करंट लाइबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस 50,000 आएगा। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर मेन पेज पर आ जाएंगे हम, अल्टोर लिमिटेड, जहां पर शेयर कैपिटल आपकी 63,25,000 है, यहीं तक ही आप दिखाओगे। अदरवाइज रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिखाना होता था, यहाँ पर दिखाते 15,70,000। और करंट लाइबिलिटीज आपका लास्ट मेजर हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, जहां पर आप अदर करंट लाइबिलिटीज में 50,000 कॉल्स इन एडवांस दिखाते हो। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक पूछा तो हम यहीं तक ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।